अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक। अच्छा, अपनी इस वीडियो के अंदर हम ड्रेस कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आपका इंटरव्यू हो या स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो आपने किस किस्म का ड्रेस कोड फॉलो करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्रेस कोड पे आपने सबसे ज़्यादा पहले ख्याल करना है कि आपका ड्रेस कोड कंप्लीट हो। ठीक है, आपने ड्रेस पैंट पहनी हो, ड्रेस शर्ट हो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप ड्रेस कोड भी पहन लेते हैं। ठीक है, अब ड्रेस को जो आपका जो ड्रेस है उसका कलर थीम, मेरी जो आपको ब्रदराना राय है वो ये है कि आप या तो ब्लू कलर पहने या ब्लैक कलर पहने, क्योंकि ये दो कलर जो हैं जो आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको एक पॉजिटिव इंप्रेशन देते हैं। जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो आपसे जो वाइब्स आती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, अगर आप ब्लैक कलर फॉलो करते हैं या ब्लू कलर फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर आपने ड्रेस कोड के अंदर जो शर्ट इंटायर करनी है, तो शर्ट के अंदर भी आपने यही ख्याल करना है कि डार्क कलर ना हो, ना ही उस पर चेक्स हो, ना लाइंस हो। आपने कोशिश करना है ड्रेस शर्ट हो, प्लेन हो, और या वाइट कलर में हो या फिर स्काई ब्लू हो जाए। ठीक है, पिंक कलर की शर्ट पहनने से भी गुरेज कीजिएगा। इसी तरह को बेसिकली दो ही कलर्स को आपने प्रेफर करना है, लाइट ब्लू और वाइट। अब इसके साथ आपने टाई ज़रूर पहननी है। ठीक है, टाई मस्ट है, आपने टाई ज़रूर पहननी है। इन सब के बाद मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, अगर आप कोट पहन लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप देखते हैं कि समर सीज़न है, आपका इंटरव्यू गर्मी में है, तो आप चाहे तो कोट ना पहने, या अगर आपके पास कोट नहीं है तो भी आप बेशक ना पहनिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने कोट पहना होता है, ठीक है, कंप्लीट ड्रेस कोड होता है, तो चाहे गर्मी या सर्दी है, उससे आपके इंटरव्यू के टाइम आपका एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, पॉजिटिव इमेज डेफिनेटली क्रिएट होता है। तो आपने कोशिश करनी है यही ड्रेस कोड को फॉलो करें। अब कुछ चीज़ें जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, आपने इंटरव्यू के टाइम पे रेस्ट वॉच ज़रूर पहननी है, ये आपको प्लस पॉइंट देती है। अब दूसरी चीज़, उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप किसी किस्म की रिंग या एक्स्ट्रा ब्रेसलेट वगैरह या गले में चेन ना डालें। क्योंकि एक तो ये सवालात खड़े करती है जिसके जवाब आपको देना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आपसे इंटरव्यूअर ना भी पूछे तो वो अपने माइंड में कुछ ना कुछ परसेप्शन ज़रूर बना लेता है कि इसका बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, या ये इसने पहना हुआ है, इसका क्या इमेज हो सकता है। तो कोशिश करें इस तरह की थिंकिंग ना ही क्रिएट हो। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पहनना, चाहे आप बाहर में पहन लें या आप पहले पहनते हो, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आप इन चीज़ों को उतार दें। तो फ्रेंड्स, आप तो व्यूवर्स, आपने ख्याल करना है जॉगर्स बिल्कुल नहीं पहनने, जीन्स बिल्कुल नहीं पहननी, और उसके अलावा आपने जो हैंडकरचीफ लाजमी अपनी पॉकेट में रखना है। समटाइम आपको स्नीजिंग हो जाती है या कोई भी मसला होता है तो आपके पास हैंडकरचीफ होना ज़रूरी है, ये एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, नॉर्मली आपको कोई नहीं बताता, तो आपने कोशिश करना है कि हैंडकरचीफ भी हो। तो जब आपने इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर होना है तो आपके बॉडी जेस्चर्स कैसे होने चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने एंटर होना है, एंटर होने से पहले आपने परमिशन लाजमी लेनी है, या डोर को 2 दफ़ा नॉक ज़रूर करना है। ठीक है, डोर को नॉक करने के बाद आपने आना है, और वो आपको या तो खुद ही इशारा कर देंगे, नहीं तो आप इजाज़त लीजिएगा कि सर मैं कैन में आई सिट डाउन। तो आपने बैठने के बाद टेबल पर एक आपने कोशिश करनी है कि आपने टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखने, टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखने। दूसरी बात जो आपने ख्याल करना है कि आपने जो चेयर पे बैठे होंगे तो बिल्कुल चेयर के साथ टेक नहीं लगा लेनी है आपने। ठीक है, आपने एक्टिवली पोजीशन पे बैठना है, और आपने कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस का आप आंसर करें आप आई कॉन्टैक्ट करके करें। तो ये वो फैक्टर्स हैं, लाइक आप एंटर होते हैं, नॉक करते हैं, आप बैठते हैं, टेक नहीं लगाते, टेबल के ऊपर हाथ नहीं रखते, ठीक है, आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं, तो ये आप पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और दूसरा, जब इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा होता है तो उस पर भी एक इम्प्रेशन जाता है कि जो बंदा सामने बैठा है वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और एक अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है आता है इस टाइम पर, आपको प्लस पॉइंट देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इस तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बैंकिंग के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।